अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम व करम से जनाब। तो आ गई आपकी अपी फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और यहाँ पे बस जनाब एक और कोशिश के साथ मैंने लास्ट टाइम कोफ्ते बनाए थे, तो वो मुझसे सही नहीं थे बने, और उसमें ना मुझसे मैदा बहुत ज़्यादा डल गया था। बट इस दफ़ा मैंने बिल्कुल चिकन में बनाए थे, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। रेसिपी इस वजह से शेयर नहीं की, मैंने कहा पहले खुद एक दफ़ा ट्राई कर लूँ बना के। अगर इस दफ़ा अच्छे बने तो फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत टेस्टी इस दफ़ा बने थे। लास्ट टाइम सही नहीं बने थे, मैंने खुद आप लोगों को बता दिया था कि मुझसे कोफ्ते अच्छे नहीं बने थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत मज़ेदार बने थे। तो इसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ कोफ्ते शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बॉयल एग और कोफ्ते शोरबे वाला सालन। वैसे तो अफ़ज़ल ने मुझे कहा था आलू शोरबे वाले बना लो, लेकिन मुझे आलू शोरबे वाले बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने कहा चलो उसमें अंडे और कोफ्ते डाल लेती हूँ, तो हम भी खा लेंगे और वो भी हैप्पी हो जाएंगे। तो साथ में बन रहे थे तड़के वाले राइस। तो जनाब बस यहाँ पे काम शाम हो रहा है किचन में। और आज ना व्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि आज ना दिल थोड़ा सा उदास था। किस बात से उदास था वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो बस मैंने खाने की वीडियो बनाई और रात में जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह वॉश किए, तो मैंने कहा चलो व्लॉग से छुट्टी नहीं होती, व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ जो दिल की बात शेयर करनी है वो भी कर लूँगी। तो बात क्या शेयर करनी है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो कल ना मैं ऐसे ही टिकटॉक स्क्रॉलिंग कर रही थी और मेरे सामने एक न्यूज़ आई, और यकीन करें कि वो न्यूज़ सुन के मेरे दिल को इतना कुछ हुआ, मेरे समझ लें कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वाकई ही में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो न्यूज़ सुन के। कि मैं अभी ना जब भी सोचती हूँ ना लेटे हुए, मैं ये सोचती हूँ कि या अल्लाह पाक मैं अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेजूँगी। आजकल तो बच्चियों की इज़्ज़तें सेफ़ नहीं हैं, आजकल बच्चियों की हिफाजत करना इतना मुश्किल हो गया है। मैं स्कूल भेज के कैसे सुकून से आके रहा करूँगी कि मेरी बेटी स्कूल में सेफ़ है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि नहीं, मैं तो छुट्टी से पहले ही ना 10 मिनट पहले पहुँच जाया करूँगी, मैं इसको लेने फ़ौरन से ले आया करूँगी, मैं इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ा करूँगी, मैं वहाँ पे लेट होने ही नहीं दिया करूँगी, मैं स्कूल स्टार्ट होते ही फ़ौरन जब स्टार्ट हुआ करेगा स्कूल से निकला करूँगी और छुट्टी से 10 मिनट पहले मैं स्कूल पहुँच जाया करूँगी। मैं ये सोचती रहती हूँ। और रात को जो मेरी न्यूज़ मेरे सामने आई है ना, कि उस न्यूज़ ने ये बताया कि ना तो हमारी बच्चियाँ स्कूलों में सेफ़ हैं, ना हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में सेफ़ हैं, ना हमारी बच्चियाँ कॉलेजेस में सेफ़ हैं, ना हॉस्पिटल्स में सेफ़ हैं, और ना ही हमारी बच्चियाँ अब कब्रों में सेफ़ हैं। यकीन करें कि कल एक न्यूज़ आई है कि 7 साल की बच्ची को, जिसकी डेथ हुई है डायरिया की वजह से, उसको कब्र में दफनाया गया। और 2 दिन बाद जब उसका बाप गम से निढाल और अपनी बेटी के मरने के गम से निढाल हुआ था, और वो जब अपनी बेटी को कब्र पे मिलने गया और वहाँ पे देखता है कि उसकी कब्र जो है खोदी हुई है और कफन बाहर पड़ा हुआ है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो आगे जाकर ये देख सके कि पता नहीं उसकी बेटी कब्र में मौजूद भी है या नहीं है, या उसके साथ क्या होगा। यकीन करें कि हम पर जो ये अज़ाब आ रहे हैं ना, ये सैलाब, ये ज़लज़ले, ये कोरोना, ये सब क्यों ना आए, मुझे बताएं कि ये भी कम है। जिस गुस्से में और जिस गम की कैफियत से उस बंदे ने दिल से बद्दुआएं निकली होंगी, हाय निकली होंगी उस अपनी बेटी की कब्र देखकर, यकीन करें कि उस आहों के बदले अगर क़यामत भी आ जाए ना तो वो भी कम है। मैं कहती हूँ कि एक 7 साल की बच्ची, अगर इंसान इमेजिन करे ना, जहन में लाए 7 साल की बच्ची कितनी सी होगी, बिल्कुल मासूम सी, छोटी सी। और अब कब्र में भी ये बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। आज तक एक पढ़ी लिखी डॉक्टर सेफ़ नहीं थी हॉस्पिटल्स में, आज तक एक पढ़ने वाली बच्ची मासूम कॉलेजेस में सेफ़ नहीं, स्कूल में सेफ़ नहीं, और अब बच्चियाँ कब्रों में भी सेफ़ नहीं होंगी। यकीन करें कि मैं इतनी ज़्यादा, मेरे दिल को कुछ हुआ, अभी तक मैं वो बात कर रही हूँ तो मेरे दिल में ऐसी अजीब सी कैफियत नहीं होती जैसे इंसान का अपने किसी बच्चे के साथ। और सोचे कि हमें सुनकर ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे अगर हमारे अपना बच्चा या हमारी अपनी बच्ची इस जगह पे होती तो हमारी क्या कैफियत होती। तो जो करने वाला होगा, अल्लाह पाक ने उसके दिल में ज़रा सी भी ये बात नहीं डाली होगी कि अगर उसकी जगह उसकी अपनी औलाद हो, उसकी अपनी बेटी हो, तो फिर उसका अपना बेटा हो, तो फिर क्या, किस कैफियत से, क्या कैफियत होगी उस बंदे की। लेकिन नहीं, आजकल दुनिया में डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हत्ता कि माँ बाप सोचते थे कि हम लोग अपनी बच्चियों को ब्याह करना सुरखरू हो रहे हैं, तो आजकल बच्चियाँ अपने ससुराल तक में सेफ़ नहीं हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखी जाए, सास ने कत्ल कर दिया बहू को, सिर्फ किस वजह से कि मेरे बेटे ने खर्चा मेरी बहू को भेज दिया, अपनी बीवी को भेज दिया, शोहर ने कत्ल कर दिया, फलाने ने कत्ल कर दिया। कत्ल व गारत आम हो चुकी हुई है। और सबसे बड़ा अज़ाब पता है किस चीज़ पर आ रहा है, जो इस यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता।
کسی کو کسی کے لیے انصاف نہیں ملتا۔ اگر اس بچی کا باپ نے یہ نیوز لکھوائی ہے، یہ FIR کٹوائی ہے کہ میری بچی قبر میں نہیں ہے، تو قبر کی وہاں پہ جو رکھوالی کرتے ہیں وہ یہ بول رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کسی جانور کی وجہ سے ہوا ہے یا انسان کی شکل میں کسی جانور نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور کیا ہوگا، ایک دن یہ نیوز چلے گی، 2 دن چلے گی، 3 دن چلے گی اور یہ دفن ہو جائے گی، سزا نہیں ملے گی۔ اور جب سزا نہیں مل رہی نا، تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہوئی ہیں، قتل کرنا عام ہو گیا ہوا ہے۔ باہر اگر یورپ کنٹری کو دیکھا جائے، اگر سعودی عربیہ کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ابھی بھی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یورپ کنٹریز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ اپنے بچے کو ایک انگلی لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، اپنی بیوی پر ایک اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مردوں کی، اور یہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ عذاب نہ پڑے تو اور کیا ہو، یہ اسی چیز کی عذاب ہے ہم پر، ہماری غلطیوں کی، ہمارے گناہوں کی ہی سزائیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس پر اگر زمین پھٹ جائے اور ہم سب اس کے اندر بھی گر جائیں نا، تو یہ بھی کم ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس چیز پر یہ بھی کم ہے۔ اور اپنی اولاد کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچیں نا، تو اب سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کسی کی اولاد کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ قبر میں بھی بچیاں سیف نہیں ہوں گی؟ قبر تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان مرنے کے بعد اللہ سے ملتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیا سوچ کے جس نے بھی اس بچی کے ساتھ جو بھی کیا، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ کیا سوچ کے کیا ہوگا؟ کیا اس کو پتہ ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی روح تو اللہ پاک کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تو بس یہ چیز سن کے نا میرے دل کو بہت زیادہ کچھ ہوا، اور میں بس یہی آج تک میں یہ سوچتی رہی تھی کہ میری بچی اسکول کیسے جائے گی۔ اب خدا نخواستہ مائیں یہ سوچا کریں گی کہ ہماری بچیوں کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم انہیں قبر میں کیسے دفنا کے آئیں گے، قبر میں تو وہ سیف ہی نہیں ہوگی۔ اب مائیں یہ سوچا کریں گی۔ تو خدا را اس پر آواز اٹھائیں یا پھر اس پر سزا دی جائے، تاکہ کرنے والے کو یہ ڈر ہو کہ اس کے بعد مجھے بھی کوئی سزا ملے گی، لیکن نہیں مل رہی۔ تبھی تو عام ہو گئی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تبھی تو عام طریقے سے جو ہے کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، عام زنا کر دیا جاتا ہے، زیادتی کر دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام ہو گئی ہوئی ہے۔ تو بس یہی چھوٹی سی میری آپ لوگوں کے ساتھ بات تھی، یہی چھوٹا سا ولاگ تھا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔